गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 22 यानी त्वचा व श्लेष्मा झिल्लियों पर कार्य करने वाली औषधियाँ, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द स्किन एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। आपने जब एनाटॉमी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर एएसडीपी में, तो एनाटॉमी में आपको पढ़ाया था स्किन एंड डेरिवेटिव या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम स्किन का। तो उसमें स्किन जो आपको पूरी डिटेल में पढ़ाई थी, स्किन के कितने लेयर होती है, डर्मिस, एपिडर्मिस। अब जो इस अध्याय में हम जो औषधियों के बारे में पढ़ेंगे वो औषधियाँ हैं जो लिनीमेंट के रूप में या मल्लम के रूप में त्वचा के ऊपर लगाने के काम आती है, त्वचा पे लगाने के काम आती है मल्लम के रूप में या लिनीमेंट के रूप में। अब इसमें जो मेडिसिन हम पढ़ेंगे वो पहली है पैराफिन। पैराफिन नाम आपने सुन रखा है। पैराफिन जो है लिक्विड पैराफिन जो है हम देते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, कब्जी में पशुओं को देते हैं, जो ज़्यादातर मतलब मोनोगैस्ट्रिक में देते हैं, जिनके एक पेट होता है उनको ज़्यादातर हम लिक्विड पैराफिन देते हैं। तो पैराफिन जो है ये सॉलिड हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ये क्या है? सॉलिड हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पैराफिन जो है वो 4 प्रकार का होता है। पैराफिन 4 प्रकार का होता है। कैसे? एक तो होता है हार्ड पैराफिन, एक होता है येलो जिसे सॉफ्ट पैराफिन बोलते हैं, एक होता है वाइट सॉफ्ट पैराफिन, एक येलो सॉफ्ट पैराफिन और एक होता है लिक्विड पैराफिन। तो 4 प्रकार के पैराफिन होते हैं। तो हार्ड पैराफिन जो है ये रंगहीन अथवा अर्धपारदर्शी होता है, या तो ये रंगहीन होता है या ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, अर्धपारदर्शी होता है और गंधहीन होता है। इसमें कोई सी गंध नहीं होती है। स्वादहीन होता है, चिकना होता है यानी ग्रीजी होता है, जैसे ग्रीस होता है ना, ग्रीजी, ऐसे चिकना होता है। और कठोर जो है हाइड्रोकार्बन है, यानी कठोर हाइड्रोकार्बन है। ये कठोर हाइड्रोकार्बन है। जब इसे जलाते हैं, यानी इसको जब जलाया जाता है तो जलने के बाद अवशेष के रूप में राख भी नहीं रहती इसमें। जबकि हम कुछ चीज़ों को जलाते हैं तो उसमें राख बचती है, लेकिन ये ऐसा कठोर हाइड्रोकार्बन है जो इसको जलाने के बाद में इसमें राख भी नहीं बचती है। अच्छा, येलो सॉफ्ट पैराफिन जो है ये रंग में पीला होता है, यानी और सेमी सॉलिड होता है, यानी अर्ध ठोस होता है। ये आधा ठोस देखा ना आपने, जो ना तो लिक्विड होता है ना ही वो ठोस होता है, उसको अर्ध ठोस बोलते हैं। ठोस वो होता है जो जम जाता है, बिल्कुल पक्का होता है, लेकिन अर्ध ठोस होता है जो कुछ नरम होता है। ये भी गंधहीन, स्वादहीन और हाइड्रोकार्बन है। यानी एक तो ये क्या हाइड्रोकार्बन है, मतलब जो पैराफिन है ये हाइड्रोकार्बन होता है। फिर आता है वाइट सॉफ्ट पैराफिन। इसमें क्या है? ये रंग में सफ़ेद और सेमी सॉलिड होता है, यानी ये हाइड्रोकार्बन जो है वाइट होता है कलर में, और ये भी सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड दोनों होते हैं, येलो और वाइट, लेकिन इनके कलर में फ़र्क है, एक येलो होता है, एक वाइट होता है। फिर आता है लास्ट में लिक्विड पैराफिन, यानी चौथा टाइप इसका लिक्विड पैराफिन, यानी ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अर्धपारदर्शी, यानी ये भी अर्धपारदर्शी तेलीय पदार्थ होता है, यानी ये तेली होता है, ऑयली होता है, इसलिए इसको लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड पैराफिन को। अब इनके उपयोग क्या है, हम अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके उपयोग क्या है? इसके उपयोग ये है कि हार्ड और येलो, वाइट पैराफिन, येलो और वाइट पैराफिन, तीनों प्रकार के जो पैराफिन है, ये तीनों पैराफिन जो है ना, हार्ड, येलो और वाइट पैराफिन, हार्ड और येलो, ये क्या है? वाइट ऑइंटमेंट बनाने का काम आता है। वाइट ऑइंटमेंट बनाने का काम आता है जो बाहरी रूप से त्वचा पर लगाते हैं, लेकिन इसको हम स्टोमक ट्यूब पे लुब्रिकेंट के रूप में भी लगा सकते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब उसको चिकना करने के लिए, जब हम स्टोमक ट्यूब पेट में जानवर के चढ़ाते हैं, जब लवाज करते हैं, कोई जहर जो खा ले तो उसका पेट खाली करना पड़ता है, तो या हॉर्स में जब स्टोमक ट्यूब हॉर्स के नोज़ में से डालते हैं स्टोमक ट्यूब दवा देने के लिए, तो उसको लुब्रिकेंट लगाने की आवश्यकता, तो वहाँ हम ये लिक्विड, ये पैराफिन जो है ये लगाते हैं।
यानी जब स्टोमक ट्यूब को मुंह के द्वारा आमाशय में डाल देती तो आसानी से चली जाए और किसी प्रकार का घर्षण नहीं होने से घाव आदि नहीं हो, ये कटे नहीं। अब हम जो जलने पे अगर मान लो चमड़ी जल जाए या उस पर एक्जिमा हो जाए या उसमें सनबर्न हो जाए, सनबर्न सूर्य की रोशनी से स्किन पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, जिसे सनबर्न बोलते हैं, चमड़ी जल जाती है सूरज की रोशनी से, उसमें त्वचा व ऊतकों में एक परत बना लेता है। अगर आप इसको बाहर की साइड में लगा देते हो हार्ड येलो वाइट पैराफिन को, तो ये त्वचा के ऊपर जो स्किन है, इसके ऊपर जो टिश्यू है या जो सेल है बॉडी की, उनके ऊपर ये एक प्रकार की परत बना लेता है और ऊतकों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने देता। अर्थात ये प्रोटेक्टिव का काम करता है, यानी उसको संरक्षण प्रदान करता है स्किन को। अब हम देखते हैं, ये तो था हार्ड पैराफिन और येलो और वाइट पैराफिन के बारे में। अब हम देखते हैं लिक्विड पैराफिन, जो चौथा प्रकार था लिक्विड पैराफिन, जो ऑयली होता है, यानी तेलीय पदार्थ है, यानी ये रंगीन गंधहीन स्वादहीन, वैसे तो ये सारे रंगीन गंधहीन और स्वादहीन होते हैं, और ये अर्धपारदर्शी होता है। अर्धपारदर्शी मतलब है आप उसमें से अगर देखते हो तो धुंधला दिखता है, यानी पूरा साफ नहीं देख सकते। पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आप आर पार देख सकते हो, लेकिन अर्धपारदर्शी मतलब है जिसमें स्पष्ट धुंधला दिखाई देता है, मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो ये तेलीय या तेल या गैसीय पदार्थ है। इसका उपयोग चिकित्सा में बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से दोनों रूप में किया जाता है। बाहरी रूप में त्वचा पर लगाते हैं, आंतरिक रूप में जो है इसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, कब्जी में इसे देते हैं लग्जेटिव के रूप में। बाहरी रूप में क्या करते हैं, बाहरी रूप में जो शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन के बाद में उपकरणों के ऊपर लगा देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद में जो उपकरण औजार आप काम में लेते हो सर्जरी में, उनको साफ़ करके एंटीसेप्टिक से उनके ऊपर लगा के छोड़ देते हैं इसको, लिक्विड पैराफिन को। तो ये लुब्रिकेंट का काम करता है और वो औजार जो है वो ख़राब नहीं होते हैं ना, उस पर रस्ट या जंग वगैरह नहीं लगती है। एक ये व्हीकल का काम करता है। व्हीकल का मतलब समझते हो, व्हीकल का मतलब होता है अगर आपने किसी पाउडर देना है किसी को पेट में, तो उसमें किस में मिलाओगे, जिस चीज़ में मिला के देते हो, पानी मिलाते हो तो पानी एक व्हीकल है, अगर तेल में मिला तो तेल एक व्हीकल है। व्हीकल का मतलब है कि वो दवाई उसके साथ जाती है। जिस प्रकार से आपका व्हीकल मोटरसाइकिल है, अगर आपको जाना है कहीं तो आप मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हो, तो आपका व्हीकल क्या हुआ, आपको बाज़ार ले जाता है मोटरसाइकिल, तो आपका व्हीकल है। इसी तरह से दवाइयों में जो सॉलिड मेडिसिन होती है उसको पेट में जाने के लिए लिक्विड की जरूरत पड़ती है, वो लिक्विड मोटरसाइकिल का काम करता है, उसके लिए उसको व्हीकल बोलते हैं। अब इसको व्हीकल का मतलब है कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए इसको व्हीकल के रूप में काम लेते हैं। जिप और बिप बनाते हैं। जिप का मतलब है जिंक आइडोफॉर्म एंड पैराफिन पेस्ट बोलते हैं जिप को, GIPP, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है जिंक आइडोफॉर्म एंड पैराफिन पेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक पार्ट जिंक ऑक्साइड होता है, एक पार्ट उसमें आइडोफॉर्म होता है, और 2 से 3 पार्ट यानी 2 पार्ट या 3 पार्ट उसमें लिक्विड पैराफिन होता है। फिर उसका पेस्ट बना लेते हैं, उसको बोलते हैं जिप, ZIPP जिप। और एक होता है बिप, BIPP। बिप का मतलब होता है बिस्मथ आइडोफॉर्म एंड पैराफिन पेस्ट। इसमें क्या लेते हैं, एक पार्ट जो है बिस्मथ सब नाइट्रेट लेते हैं, एक पार्ट बिस्मथ सब नाइट्रेट लेते हैं, 2 पार्ट उसमें आइडोफॉर्म मिलाते हैं और एक पार्ट उसमें लिक्विड पैराफिन मिलाते हैं, लिक्विड पैराफिन, उसका पेस्ट बना लेते हैं, उसको बोलते हैं BIPP बिप। तो ये क्या है, एक्सटर्नली लगाते हैं, पशु के शरीर के ऊपर लगाते हैं बिप, चमड़ी के ऊपर। अच्छा, पशुओं की आंत में अगर रुकावट हो जाए, जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, कब्जी हो उसको पशु को, या उसकी गुदा में अल्सर हो जाए, गुदा में अल्सर हो जाए, तो फिर क्या है, जब फिशीज है ना जिसको हम बोलते हैं गोबर, वो गोबर जब पशु करेगा तो वो उसके अल्सर पे एक प्रकार की इरिटेशन पैदा करेगा, जिसको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं चिरमिराट। चिरमिराट लगता है ना, तो वो चिरमिराट नहीं लगे या इरिटेशन नहीं हो, इसके लिए उसको लिक्विड पैराफिन पिलाते हैं, जिससे क्या है कि वो जो रेक्टम जो है
उसके ऊपर लुब्रिकेंट बना के चिकना कर देगा तो गोबर जो आसानी से पास हो जाएगा, उसको इरिटेशन नहीं होगा, यानी उसको चिरमिराहट नहीं लगेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी खुराक है, लिक्विड पैराफिन की क्या खुराक है। जब हम उसको कब्जी में देंगे तो कब्जी में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो केटल में हॉर्स में 500 से 1200 ml देते हैं। आधा किलो से 1 लीटर मान लो आप, 1.25 लीटर मान लो। और डॉग में 4 से 30 ml देते हैं, मेन में आदमी में 8 से 30 ml देते हैं। अब ये हो गया आपका पैराफिन के बारे में। अब नेक्स्ट आता है चर्बी, यानी इसको हम तारक बोलते हैं या इसको लार्ड बोलते हैं। ये चर्बी कहाँ से प्राप्त होती है? ये सूअर के आंतरिक अंगों से प्राप्त होती है। सूअर के जो आंतरिक अंग होते हैं ना, जब सूअर को मारते हैं तो आंतरिक अंगों से इस चर्बी को प्राप्त करते हैं, जिसको हम लार्ड कहते हैं। लेकिन जब इसको सूअर की आंत से प्राप्त करते हैं तो उस चर्बी को बोलते हैं लार्ड। लेकिन उसी चर्बी को अगर भेड़ के पेट से प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं स्वीट, SUET, स्वीट बोलते हैं उसको बोलते हैं स्वीट, SUET, उसको स्वीट बोलते हैं। अब इसका उपयोग जो है पशु चिकित्सा में कैसे करते हैं? हम इसका उपयोग करते हैं ऑइंटमेंट में या ब्लिस्टर के रूप में। ऑइंटमेंट का मतलब आप समझते हो चमड़ी के ऊपर लगाने वाली मल्लम होती है। ब्लिस्टर जो है ये भी चमड़ी के ऊपर ही लगाते हैं, शरीर के ऊपर लगाते हैं, जहाँ मतलब क्या स्प्रेन वगैरह हो जाती है ना, मोच वगैरह आती है तो उसके ऊपर ब्लिस्टर लगाते हैं, जिससे क्या है कि वो दर्द को ख़त्म कर देता है ब्लिस्टर। अब नेक्स्ट आता है वैक्स या मोम। मोम को वैक्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम मोम बोलते हैं। ये भौतिक रूप में तो चर्बी या तेल जैसा ही होता है, जैसे चर्बी और तेल होता है वैसा ठोस पदार्थ है, पर ये रासायनिक रूप से केमिकली इनसे अलग होता है। मोम जो है ये बाहर से अगर आप देखोगे तो तेल की तरह या चर्बी की तरह ही होगा, लेकिन केमिकली यानी रासायनिक रूप से ये इससे अलग होता है। अब ये कहाँ से प्राप्त होता है? जो वैक्स जो होता है ये मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते में, अगर आपने सुना होगा, गांव वाले कहते हैं जो वैक्स निकलता है मधुमक्खी के छत्ते में, उसमें गांव वाले बोलते हैं कि मधुमक्खियों का लेट्रिन है। मधुमक्खियाँ जो है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको वैक्स बोलते हैं। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है येलो बी वैक्स, यानी पीले रंग का वैक्स होता है। मधुमक्खियाँ पीले रंग का वैक्स बनाती है, उसको बोलते हैं सीरा फ्लेवा। अब आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, अगर ये नाम याद नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? तो पीले वैक्स को बोलते हैं सीरा फ्लेवा, और वाइट बी वैक्स जो सफ़ेद कलर का होता है उसको बोलते हैं सीरा एल्बा। एल्बा इसलिए बोलते हैं कि एल्बा जो है फिटकड़ी को बोलते हैं, फिटकड़ी सफ़ेद होती है, ठीक है। और ये मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है। अब इसके उपयोग क्या है? वैक्स के उपयोग है, एक तो ये प्लास्टर बनाने का काम आता है, प्लास्टर, और एक ये ऑइंटमेंट बनाने का काम आता है, और पॉलिश आदि बनाने में भी काम में लेते हैं। इसको पॉलिश करते हैं ना, उसमें भी इसको काम में लेते हैं। तो ये इसके 3 उपयोग हो गए। अब आता है साबुन। साबुन आप घरों में सब देखते हो, साबुन जो है नहाने काम आती है, कपड़े धोने काम आती है। तो इसको जो है साबुन को डिटर्जेंट के रूप में काम में लेते हैं, साफ़ सफाई के काम में लेते हैं। साबुन औषधि के रूप में भी कई प्रकार से काम में आती है। साबुन को हम औषधि के रूप में भी काम में लेते हैं, यानी इस औषधि के रूप में साबुन को 3 प्रकार से काम में लेते हैं। कैसे? एक होती है कर्ड सोप। कर्ड सोप का मतलब होता है जहाँ पे साबुन बनाते हैं, सेपोनिफिकेशन बोलते हैं साबुन बनाने को। जहाँ साबुन बनाते हैं उसमें ऑयल के अंदर एल्कोहल मिलाते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के साल्ट मिलाते हैं, जिससे क्या है, जिस प्रकार से हमारे दूध में अगर हम जाउन डालते हैं ना, जिसको स्टार्टर बोलते हैं, जाउन डालते हैं तो वो दही बन जाता है ना, उसी तरह से इसका भी जो साबुन उद्योग है ना उसमें एक दही के प्रकार में बना लेते हैं, जिसको कर्ड सोप बोलते हैं। सोडियम स्टीरेट सोप एनिमल्स, ये जानवरों के लिए साबुन बनाते हैं। ये ठंडे पानी में तो कम घुलनशील है, लेकिन गर्म पानी या एल्कोहल में ज़्यादा घुलनशील है। अगर आप एल्कोहल में घोलोगे या गर्म पानी में घोलोगे तो ये बहुत आसानी से घुल जाएगी। दूसरा प्रकार होता है हार्ड सोप, यानी इसे कैस्टाइल सोप भी बोलते हैं, ओलिव ऑयल सोप भी बोलते हैं, इसको ओलिव ऑयल सोप भी बोलते हैं, हार्ड सोप बोलते हैं। ये गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के पानी में घुलनशील होती है। तीसरी होती है सॉफ्ट सोप, जिसको हम ग्रीन सोप बोलते हैं, या उसको हम सोप मोलिस भी बोलते हैं। सॉफ्ट सोप को ग्रीन सोप या सोप
सोप मोलिस भी बोलते हैं। ये भी उप की तरह घुलनशील है, यानी ठंडे और गर्म पानी में घुल जाती है। ऑयल ट्रपेंटाइन लिनीमेंट जब बनाते हैं, मतलब तारपीन के तेल का जब लिनीमेंट बनाते हैं ना, उसमें ये मिलाते हैं। उसके अंदर ट्रपेंटाइन ऑयल का लिनीमेंट बनाने के लिए उसमें कौन सी साबुन मिलाते हैं, उसमें मिलाते हैं सॉफ्ट सोप। तो ये आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाते हैं सोप लिनीमेंट। साबुन का लिनीमेंट कैसे बनाएंगे, उसमें सॉफ्ट सोप ले लेंगे 8 ग्राम, और उसमें कैम्फर ले लेंगे 4 ग्राम। 8 ग्राम सॉफ्ट सोप, 4 ग्राम कैम्फर, और ऑयल ऑफ रोजमेरी का तेल जो है वो 1.5 ml लेते हैं, और उसमें डिस्टिल वाटर मिला लेते हैं 17 ml डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। 90% एल्कोहल, 90% कंसनट्रेशन का एल्कोहल जो है 100 ml मिलाते हैं। इस सभी को मिला के जो बनाते हैं वो बनता है सोप लिनीमेंट। एक होता है ईथर सोप। ईथर की सोप बनाने के लिए क्या है, सॉफ्ट सोप को लेते हैं 30 ग्राम सॉफ्ट सोप लेते हैं, 20 ml उसमें 90% एल्कोहल मिला लेते हैं। और ये क्या काम आती है, ये जो शल्य चिकित्सक यानी जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उस ऑपरेशन करने से पहले वो अपने हाथ को साफ़ करता है। हाथ को साफ़ करने के लिए ये ईथर सोप काम में लेता है। तो आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं ईथर सोप कैसे बनती है, सोप लिनीमेंट कैसे बनता है, तो आपको याद रखना है। ग्रीन सोप किसको बोलते हैं, तो ये चीज़ें, ये जो डबल मीनिंग है ना, इनके 3 नाम है, तीनों नाम याद करने हैं। अब इसका उपयोग क्या है, सोप का उपयोग ये है कि पशु के जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं किसी स्थान का, अगर मान लो किसी पैर पे ऑपरेशन करना है या पेट का करना है, तो वो बाहर वाली जगह जो त्वचा है उसको जहाँ हमें चीरा लगाना है, उससे पहले उसको साफ़ करते हैं, धोकर साफ़ करते हैं। तो उसको हम साबुन से धो के साफ़ करते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए काम में आता है। दूसरा, ये कई प्रकार की औषधियों में मिलाते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये लिनीमेंट ट्रपेंटाइन का बनाते हैं, उसमें साबुन मिलाते हैं, तो ये ऑयल ट्रपेंटाइन लिनीमेंट बनाने के काम आता है। औजारों पर इसको लुब्रिकेंट के रूप में लगाते हैं। जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद में औजारों को साफ़ पानी से, गर्म पानी से धो के उस पर हम ये साबुन का लेप लगा देते हैं। सॉफ्ट सोप है या जो भी है, उससे क्या वो लुब्रिकेंट का काम करता है। अब कब्जी जब हो जाती है पशु को कॉन्स्टिपेशन या कब्जी हो जाए, तो लग्जेटिव के साथ भी, यानी आप लग्जेटिव मतलब है दस्त लगाने वाली दवाई देते हो उसको, मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया या लिक्विड पैराफिन दे दिया, उसके साथ साथ इसको जो है साबुन का एनिमा भी देते हैं। यानी सॉफ्ट सोप जो होती है उसको गुनगुने पानी में, नून आया पानी जिसे बोलते हैं, ल्यूकवार्म इंग्लिश में बोलते हैं, उस पानी में 1 बाल्टी पानी में साबुन जो है उसको घोल लेते हैं। वो घोल बन जाता है, उसको एनिमा चढ़ा देते हैं उसके। तो उससे क्या है, वो एक तो क्या है, वो जो फिकल मटेरियल वो सॉफ्ट हो जाएगा, एक वो मतलब क्या है लग्जेटिव का काम करेगा, और वो पशु जो गोबर कर देता है कई बार सपोजिटरी के रूप में भी काम लेते हैं। यानी सॉफ्ट सोप होती है, उसको बत्ती बनाते हैं। सपोजिटरी मतलब बत्ती है जो छोटे बच्चों के कब्जी वगैरह में उसके एनस में पीछे लगा देते हैं बत्ती। तो ये आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लेना। और ये था आपका वो मेडिसिन जो स्किन पे या स्किन के नीचे वाली जो सतह होती है उस पर काम करती है। तो आज का लेक्चर जो है ये, धन्यवाद।